नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग 30 ऑफ जुलाई के इम्पोर्टेंट लेवल्स को शेयर करेंगे, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के और चुनिंदा स्टॉक्स के। तो सबसे पहले जो हमारा डिस्क्लेमर है वो आप ये देख लें। मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और मैं अपने खुद के तजुर्बे के हिसाब से आपके साथ शेयर करता हूँ मेरी जो भी छोटी मोटी सूझबूझ है बाज़ार के बारे में। तो हम ये प्योरली एक एजुकेशनल वीडियो है और यहाँ पर हमारे बताए गए कोई भी लेवल्स होते हैं या कोई स्टॉक्स के बारे में चर्चा करता है तो सिर्फ रेफरेंस और केस स्टडी पर्पज़ के लिए होता है। उस पर आप कैसे काम करते हैं ये सब आपका खुद का दायित्व है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप अपने सूझबूझ के हिसाब से काम करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह से काम करें। मेरा काम है कि मैं आपको अपनी जो समझ है उसके आपसे चीज़ों को शेयर करता हूँ और आपको कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अब हमारे इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि मैं हमारे साथ जो हमारे प्रेमी जुड़े हुए रहते हैं, हम उनके साथ में हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने हम मिलते हैं और अपना मंथली का एक नज़रिया देते हैं। फिर उसको हम 4 भाग में बाँटते हैं, जिसमें हम लोग अपना वीकली का लेवल्स को शेयर करते हैं और फिर हर वीक के अंदर 5 दिन जो हमारे काम होते हैं मार्केट में, एवरी डे के हम प्रोग्राम इसके अंदर शेयर करते हैं। तो इसके इसी हिसाब से हम लोग इस मार्केट में रोज़ जीते हैं। ये एक यात्रा है जो हम साथ तय करते हैं। हम लोग अच्छा बुरा जो भी होता है हम लोग साथ ही जीते हैं और जो कोई भी इसके अंदर में उतार चढ़ाव आता है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता हूँ, जो मेरे प्रोग्राम के अंदर जुड़े हुए मेरे दोस्त लोग हैं। यूट्यूब के ऊपर मैंने ये अभियान शुरू किया है जिसमें मेरा मानना है कि सबको थोड़ा सा कुछ लाभ हो सके, जो किसी भी कारण से हमारे प्रोग्राम में जुड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि दोस्तों एक बात मैं बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, ना ही मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। मैं तो बस इस शेयर बाज़ार से सीखता हूं और अपनी छोटी मोटी सूझबूझ के हिसाब से चार्ट्स को देखने का प्रयास करता हूं कि मार्केट कैसे काम कर रही है और आगे कैसे काम करने का इसका चांसेस है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्योंकि मेरा मानना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सबका भला अपना भला। तो अब इसी के साथ ही हम आगे अब बढ़ते हैं। ये हमारे लेवल्स हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं, उसका काम करने का तरीका है। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो उसमें लिखा हुआ है। हमको किस लेवल पर एंट्री लेनी होती है सौदे को, चाहे वो बाई का साइड का हो चाहे सेल के साइड का हो, और उसमें हमारे टारगेट दिए रहते हैं, जो टारगेट 1, 2, 3 और फाइनल 4th लेवल के टारगेट होते हैं। और उसमें फिर हमको किस तरह से प्रॉफिट बुक करना है और कैसे एग्जिट करके हमको रिवर्स ट्रेड लेना है, इस सब चीज़ की आपको इसमें सीख मिलती है। आप कृपया इसको नोट कर लें। तो जो हमारे प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं उनके साथ तो हम ये पूरा स्लाइड को शेयर करते हैं, जो उनका मोबाइल में हमेशा साथ में रहता है, तो उनको नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब सबसे पहले हम लोग कल के लेवल को बात कर लेते हैं। आज का दिन हमारे यहाँ मार्केट में एक रेंज बाउंड डे था, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। निफ्टी में 100 पॉइंट का मूवमेंट था और बैंक निफ्टी में करीब 250 पॉइंट का मूव था। तो क्योंकि कम रेंज में काम हुआ तो हमारे लेवल्स भी कल के छोटे निकल के आए हैं। तो कल के लेवल हमारे सामने में है निफ्टी का 15,850 और नीचे का लोएस्ट लेवल है 15,705। तो हमको उस लेवल्स को जो मैंने आपको शेयर किया था अभी अभी एक स्लाइड ये वाला, इसके हिसाब से आप इस लेवल पर काम करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये न्यूट्रल जोन होता है, जहाँ पे नो ट्रेड जोन जिसको हम बोलते हैं। तो पहला जो हमारा 15,785 के ऊपर यदि ट्रेड करता है तो हम बाई का पोजीशन बनाते हैं और ये अलग अलग लेवल्स को हम अचीव करते हैं। सेम यदि ट्रेंड घूमता दिखे और 15,770 का जो हमारा नीचे वाला जो रेड ब्लॉक है, इसके नीचे यदि ट्रेड करता दिखे तो हम लोग फिर इसके बाद इसके नीचे के लिए हम लोग सेल करके काम करते हैं और हम लोग एक एक करके सारे लेवल्स को अचीव करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये हमारे जो ऊपर के फाइनल लेवल है और नीचे का फाइनल लेवल है, डेली का जल्दी से ये कटता नहीं है 85% ऑफ द केसेस में। लेकिन जिस दिन शुरुआती स्टेज में यानी मार्केट शुरू होता है 9:15 बजे और पहले ही घंटे में ऊपर या नीचे का लेवल को यदि ब्रेक करके काम करता है और उसके बाद आधे घंटे तक के लिए इस लेवल के ऊपर टिक जाता है, तो उसी दिशा में, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, पूरा दिन हम उसी दिशा में हम ट्रेड करते हैं और हम इस लेवल्स के अंदर में वापस जल्दी से एंटर नहीं करते हैं। यही सेम हाल हमारा वीकली लेवल का होता है। इसके जो हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल जल्दी से नहीं कटा करते हैं।
तो इसलिए हमारा जो इस वीक का जो लोएस्ट लेवल है वो 15,550 का है। तो हमने देखा निफ्टी मार्केट नीचे गिरता है तो भी जाके ठीक उस जगह पे सपोर्ट ले लेता है और ले करके अपना काम को ऊपर की तरफ स्टार्ट कर देता है। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का लेवल जो हमने आपसे शेयर किया है वो ये हमारा है 34,955 हाईएस्ट लेवल कल का है और 34,430 लोएस्ट लेवल है। यानी लगभग 500 पॉइंट का एक रेंज हमको कल के दिन मिलता है काम करने के लिए। तो आप जब भी काम करते हैं तो आप इसके अंदर में यदि आपको 2 लेवल भी आपको मिल जाते हैं तो करीब 200 पॉइंट की कमाई मिल जाती है। और 200 पॉइंट यदि हम लोग 25 के मल्टीपल से करें तो 5,000 रुपया पर लॉट का हमको प्रॉफिट मिलता है। सेम वही हाल निफ्टी के अंदर में है। यदि उसमें हमको 100 रुपये मिल जाते हैं तो 75 का लॉट के हिसाब से 7,500 होता है। अभी शायद लॉट इस बार घट गया है, 50 का हो गया है, तो 50 का होने के कारण उसमें भी हमको 5,000 रुपया पर लॉट का हमको फायदा होता है। एक बात इसमें और बता दें, जब भी हमारे लेवल, एक बार एग्जांपल ऊपर का ही ले लेते हैं, यदि कल हमारा लेवल किसी कारण से ऊपर का शुरुआती स्टेज में कट के आधा घंटा टिक जाता है तो हम लोग यहाँ से सीधा शिफ्ट कर लेते हैं वीकली लेवल पर। अब वीकली का हमारा न्यूट्रल जोन है 34,900 जो कि हमारा कल का हाईएस्ट जोन है। तो इसके ऊपर ट्रेड यदि करता तो हमारे लिए फिर यहाँ का ऊपर का रास्ता खुल जाता है। एक सेकंड दोस्तों। उसी तरह से जो है यदि हमारा नीचे की तरफ काम होता है तो नीचे का भी 34,430 का हमारा जो लोएस्ट लेवल है तो वो हमारा कल का लोएस्ट लेवल हमारा जो है मीडियम सपोर्ट लेवल 34,450 का है। तो इसके पास इसके नीचे जीत जाता है तो हमको फिर ये वीक का इन 2 लेवल्स के लिए हमको इसको देख करके ट्रेड करना पड़ता है। और जब फाइनल लेवल आता है तो हम लोग प्रॉफिट को पूरा बुक करते हैं और हम लोग रिवर्स ट्रेड बना लेते हैं, क्योंकि जल्दी से जब ये लेवल नहीं करते हैं तो उम्मीद बहुत रहता है कि यहाँ से ये रिवर्स बना के ऊपर के लेवल के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ लिया है कि कैसे हम लोग काम करते हैं। अब एक बार आपसे मैं शेयर कर लूँ कि 2 हफ्ते पहले मैंने आप लोगों से ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट शेयर किया था कि मैंने कहा था कि मेरा हमारा जो लेवल है मंथली का ये लेवल क्लोज हो चुका है। तो पूरा महीना इस लेवल के नीचे अब नहीं आएगा। तो अंबुजा सीमेंट में यदि हम बाई साइड में रहते हैं तो हमको इस महीने में फ़ायदा होता है। एक बार हम लोग चार्ट पर चलकर देख लेते हैं कि अंबुजा सीमेंट ने कैसा काम किया और हमें कैसा प्रॉफिट दिया। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं ये अंबुजा सीमेंट के चार्ट के ऊपर में। अंबुजा सीमेंट, ये देखो दोस्तों, ये जो राइट साइड में जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर हमारे भाव लिखे हुए हैं। तो हम लोग की इस जगह बात हुई थी, ये था अपना 14 जुलाई और आज हमारा महीने का आखिरी दिन आ गया है। तो पूरा टाइम हम लोग देखिए ऊपर की तरफ ही काम किए हैं। और ये जो हमारा लेवल हमने आपसे शेयर किया था 367 का जो हमारा हाईएस्ट मंथली लेवल था, उसके बाद में हम लोग जो है हाई लगा दिए हैं 415 का और अभी भी 410 पर क्लोजिंग होकर ट्रेड कर रहा है। यानी 10% से भी ऊपर की चाल हमको उसके बाद देखने को मिल गई है। तो ये होते हैं दोस्तों हमारे जो है कमाल के लेवल्स जो हम आपके साथ में शेयर करते हैं और आपको किस तरह से इसमें फ़ायदा लेना और मिलना पड़ता है। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं ग्रैन्यूल्स का। ग्रैन्यूल्स का भी हमने आपसे शेयर किया था कि ये हमारा क्लोजिंग 373 का महीने के आखिरी लेवल के ऊपर आ गया है। यदि 2 दिन इसके ऊपर टिक जाता है तो हमारा पूरा महीना इसके ऊपर ही हम काम करेंगे। एक बार हम ग्रैन्यूल्स का चार्ट पे भी चल पड़ते हैं और देखते हैं ग्रैन्यूल्स ने कैसा काम किया। तो ये हमारा है ग्रैन्यूल्स का। ये जैसे उस दिन क्रॉस किया था उसके बाद में हमने देखा इसने हाई लगाया है 397, यानी 367 और 397 में भी 20 रुपया का इसके अंदर में 30 रुपीज़ का इसमें गेन होता है जो कि 5% का है। और हमने देखा पूरे इस रेंज में ऊपर नीचे कितना भी किया हो लेकिन क्लोजिंग हमारा हमेशा 367 के ऊपर हुआ। ये देखिए इस दिन 382 के ऊपर है, इस दिन 378 पर है, इस दिन हमारा 368 पर है। जस्ट उस लेवल के पास आकर के फिर ऊपर घूम गया, फिर हमारा 384 है। तो ये सब ऊपर के लेवल ही हमारे ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ ये एक दिन ऐसा था जिस दिन बाजार में सारे फार्मा शेयर में बड़ी गिरावट आई थी। उस दिन भी हमारा लेवल को जस्ट ये काट करके वहाँ पर क्लोजिंग जगह 364 और नेक्स्ट डे इसने अपना चाल ऊपर का बना लिया था। तो ये होते हैं दोस्तों हमारे कमाल के लेवल जो मैं आपसे साथ शेयर करता हूँ। और ये हमारे साथ, ये तो समझ लो मैं आपको यूट्यूब चैनल पर दे रहा हूँ जहाँ पर कोई तरह का आपको चार्जेस नहीं देने होते हैं और आप इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। तो हमारे जो दोस्त होते हैं उनको स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं जोड़ देता हूँ
और वहाँ पर उनको, और फ्रंट पेज ऐप के ऊपर में उसके थ्रू वो लोग रजिस्टर करते हैं, और वहाँ पर जा करके उनको डेली के हमारे स्पेशल जो पिक्स होते हैं वो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ विद द रीजंस, कि उनको आइडिया लगे, वो सीख सके कि हम लोग स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं और हमको लेवल्स कैसे लगाने होते हैं, उसके आधार पर सब काम करते हैं। एक हमने आपसे शेयर किया था डीएलएफ का चार्ट जो है, उस दिन हमने कहा था कि करंट क्लोजिंग 311 का है, हमारा वीकली और मंथली लेवल जो है दोनों हमारा बहुत नज़दीक है, 315-18। तो कीप क्लोज वॉच ऑन डीएलएफ, यदि इसके पर क्लोज हो जाता है तो हमको बहुत अच्छी चाल देखने को मिलती है। अब हम लोग डीएलएफ में आ गए हैं, ये हमारा कल का लेवल है, इसका चार्ट भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों, क्योंकि डीएलएफ जो है इसने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। ये रहा उस दिन का बाद, 311 था, फिर 314 की क्लोजिंग एक दिन आ गई। इसके बाद देखिए दोस्तों, कंटिन्यूसली हम ऊपर में किए, इसने हाई 345 का लगाया है और अभी भी क्लोज इसका 340 पे है, यानी 311 का स्टॉक 340, इसका मतलब 10% का हमको 10 दिन के अंदर मुनाफा आ गया। बैंक के अंदर हम लोग जो है पूरा साल इंतज़ार करते हैं, तब जा करके हमको बैंक के अंदर में कहीं हमको 5% का रिटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको बैंक में इतना वेट करने की जगह हम लोग स्टॉक मार्केट में जो काम कर रहे हैं, तो हमको कैसे हर हफ्ते हमको प्रॉफिट मिलता है। तो डीएलएफ का हमने आपके साथ में शेयर कर लिया है ये चार्ट भी। अब इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं डीएलएफ का जो है अभी करंट लेवल्स के ऊपर में, कल के जो हमारे लेवल्स है वो। तो ये आप दोस्तों इसको नोट कर लें कृपया करके। तो इसका हमारा कल का हाईएस्ट लेवल है 349, इस हफ्ते का हाईएस्ट लेवल है 350। इसका मतलब है कल हमारा डीएलएफ जो है 340 से 350 तक के बीच में सफ़र आराम से तय कर सकता है। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट जो है कि ऑलरेडी क्योंकि डीएलएफ मंथली लेवल के ऊपर जा चुका है, तो ये इस लेवल के ऊपर आएगा नहीं। और अच्छी बात ये है कि डीएलएफ का कल का लोएस्ट लेवल 331 का है, जो कि हमारा वीकली का सपोर्ट लेवल है 331, न्यूट्रल जोन का है। तो इसका मतलब यदि डीएलएफ सुबह नीचे खुलता भी है तो हमको ध्यान इसमें बाई का रखना है, जिससे कि हमको ऊपर की यात्रा मिले, और हमारा स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 330 का हमारा बन जाता है। तो 330 के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग यदि डीएलएफ को हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं, और 340 के ऊपर में इसका बहुत अच्छा वाला ब्रेकआउट है, जिसमें हमको बहुत अच्छे लेवल आने वाले महीने में भी देखने को मिलेंगे। तो इसके ऊपर आप खूब आराम से अपने पोजीशन बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अपने अगेन वही बात है, आपका जो रिस्क एपिटाइट है और आपका कैपिटल का साइज है उसको ध्यान में रखते हुए काम करें। तो बहुत एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ार में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है। तो ऐसे मौके पर आपको जो है संभल कर काम करना होता है। इसी तरह से हमारा जो है हमारे पास आज एक स्टॉक आया सामने में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मज़े की बात यह है कि कल का हमारा जो हमारा आज का लेवल है जुलाई का हाईएस्ट लेवल 358 अप्रॉक्सीमेटली है। डेली का लेवल भी 458 है, डेली का लेवल भी 458 है। इसका मतलब 458 में इसको एक अड़चन मिलने की संभावना है। यदि इसके ऊपर कल क्लियर कर जाता है किसी कारण से, तो उसके ऊपर का अच्छा चाल मिलेगा। और अभी के लेवल से बात भी करें तो 440 441 है। तो हमको इसमें ध्यान रखना चाहिए हर डिप के ऊपर बाई का कल, और हमारे को आराम से जो है 440 से 458 के आसपास तक का सफ़र हमको 18 रुपये का इसमें प्रॉफिट मिलने का गुंजाइश बनता है खूब आराम से। तो ये अपने ध्यान रखें। और इसके बाद मैं आपको अब बताता हूँ लेवल्स के हमारे कमाल, क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि ये लेवल्स कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं तो अपने सूझबूझ से अपना सारा काम करता हूँ। अब ये देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग केस आपके सामने रख रहा हूँ, ये सब प्योरली आपके लर्निंग के लिए है। औरबिंदो फार्मा, औरबिंदो फार्मा ये हमारा जो हाईएस्ट और लोएस्ट मंथली लेवल है इसके नीचे ट्रेड कर रहा है अभी इस समय। जैसे हम आपको एक बार चार्ट पे फिर दिखा देते हैं, चार्ट पे ज़रूरत नहीं, यहीं पर आपको दिखाई दे देगा। तो अब हमारा जैसे कल वीकली हाईएस्ट लेवल 981 का, वीकली का लोएस्ट लेवल है 946, और हम ऑलरेडी 946 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अब इस वीक में तो 946 के ऊपर आएगा नहीं, लेकिन अच्छी बात क्या है, कल का मेरा हाईएस्ट लेवल 925 का है, यानी 925 के ऊपर पार कर गया तो भी 940-45 तक तो कल जाने का पूरा जगह रखता है ये। दूसरी बात क्या है कि हमारा मंथली का जो नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो 895 का है। कल का भी हमारा जो है स्ट्रॉन्ग फाइनल सपोर्ट जोन 891 का है। इसका मतलब 890 के स्टॉप लॉस के हिसाब से हम
900 से 890 के बीच में कहीं पे भी हमको बाई का मौका मिलता है तो हमको पोजीशन बनाने में हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रह जाता है और हमारे प्रॉफिट जो है वो हमको काफ़ी बड़ा मिलने का संभावना रहता है। तो ये दोस्तों देखो, स्टॉक्स को भी बता देगा, लेकिन स्टॉक्स के ऊपर में सौदे कैसे बनाने हैं अपने फेवर के अंदर में, ये हर कोई नहीं बता सकता है। ये सिर्फ तजुर्बे से आता है, जिसको लेने में बहुत साल की प्रैक्टिस लगती है और रेगुलर आपको काम करते रहना पड़ता है। मैं आपको एकदम प्योरली अपने जो एक्सपीरियंस को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगता हो तो आप यहाँ पर इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमको प्रोत्साहन मिलता है और हमारा मन भी करता है आपके साथ हम और अच्छी अच्छी चीज़ों को हम शेयर करें। तो इसके साथ में चलो एक स्टॉक और इंटरेस्टिंग आपको दे देता हूँ, जब आई गया सामने में महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस। इसका भी सेम डीएल ये औरोबिंदो की तरह स्टोरी है। अब इसका जो हमारा लोएस्ट लेवल है 146, ये इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है 148 149 के बीच में। तो यानी हमारा वीकली लेवल का लोएस्ट लेवल पर है। तो ये देखो दोस्तों, ये होता है काम करने का तरीका। जब हमको पता है वीकली का लोएस्ट लेवल जल्दी से हमारा कटता नहीं है, और कल हमारा आज तो 30 जुलाई है, ये हमारा आज आखिरी दिन है इस हफ्ते का, तो उम्मीद करते हैं ये सपोर्ट को मान लेगा और हमारा आज का लोएस्ट लेवल 143 का है। तो हमको 146 से 143 के बीच में कहीं पे भी हमको मिलता है तो हमको बाई करना चाहिए, और हमको 146 की जगह 143 का स्टॉप लॉस लगा करके हमको इसमें सवार रहने का प्रयास कर सकते हैं। और ये हमको यहाँ से 143 से 153 तक का खूब आराम से हमको जगह दे सकता है, और हो सकता है इसको यदि क्रॉस कर दे तो 162 तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ महीने का तो लेवल पूरा खुला हुआ है हमारा, और वीक का हम लोएस्ट लेवल पर हैं इसी के आसपास, जो कि हमारे डेली से मैच करता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग काम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको इससे फ़ायदा हो रहा होगा। तो आप हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। और आपके यदि इंटरेस्ट हो हमारे साथ जुड़ने का हमारे प्रोग्राम के अंदर, जिससे आपको और मुनाफा मिले, तो ये हमारा नीचे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर अपना इंटरेस्ट भेज सकते हैं, तो हम आपसे बाकी फर्दर डिटेल्स शेयर कर देंगे। तो आप लोग सबको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आप खूब कमाएं, सब फूले फले, सब सुखी रहें। धन्यवाद दोस्तों।